नमस्कार दोस्तों, सोनी टेक में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे एनवेंट के ब्लूटूथ हेडसेट का, जिसका मॉडल नंबर है एनवेंट बूमबड ET BTH-D001। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमने फ्लिपकार्ट से ऑलरेडी मंगाया, हमने इसका डेप्थ रिव्यू भी किया है। तो लेकिन हम आपके लिए एक बार फिर से इसको अनबॉक्स करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दें कि स्टीरियो ड्यूअल पेयरिंग वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, ये फ्लिपकार्ट से हमने मंगाया, ये ऐसा बॉक्स आया था। इस बॉक्स के अंदर इसको हम साइड में रख देते हैं। तो ये देखिए, ये है एनवेंट का बूमबड ब्लूटूथ स्टीरियो हेडफोन। तो सबसे पहले अगर हम इसमें दिखा दें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे है प्रोफेशनली ट्यून्ड फॉर सुपर एकॉस्टिक एंड अप्रोक्सीमेट 20 आवर्स रिचार्जेबल बैटरी है। इसके अलावा है लाइट वेट एडजस्टेबल हेडफोन। तो ये लाइट वेट है और एडजस्टेबल है, जो कि हम इसको देखेंगे। तो इसमें यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लूटूथ हेडफोन है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि स्मार्ट डिवाइस कंपेटिबिलिटी, मतलब इसको आप स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप एट्सेट्रा किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए, ये बिल्ट इन माइक दिया हुआ है, मतलब अगर आप किसी से कॉल पे बात करना चाहें तो इस पर कॉल पे बात भी की जा सकती है। ये देखिए, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप देख सकें तो ये है ड्यूअल पेयरिंग। मतलब ये एक साथ ये दो मोबाइल से फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे हम इसको बताएंगे कि इसको दो मोबाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा कांस्टेंट अनइंटरप्टेड म्यूज़िक, और इसके लॉन्ग बैटरी लाइफ, और इसके अलावा इसमें यहाँ पे इसका अगर आप देख सकें तो देखिए, यहाँ पे इसका ब्लूटूथ का वर्जन दिया हुआ है। ये ब्लूटूथ 4.1 वर्जन पे काम करता है। इसका स्पीकर डायमेंशन दिया हुआ है, 30 mm का स्पीकर डायमेंशन है। चार्जिंग टाइम दिया हुआ है, 2.5 आवर्स का चार्जिंग टाइम है। चार्जिंग वोल्टेज 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर, और इसका स्टैंड बाय टाइम है 200 आवर, यानी 200 घंटे तक आप इसको रख सकते हैं, इसकी बैटरी बिना चार्ज हुए। और इसकी ब्लूटूथ की रेंज है करीब करीब 30 फुट। और इसके अलावा यहाँ पे एनवेंट कंपनी की डिटेल दी हुई है। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेड इन चाइना एंड डिज़ाइन इन इंडिया। और यहाँ पे इसकी एमआरपी अगर आप देख सकें तो इसकी 3099 रुपये इसकी एमआरपी दी है। लेकिन फ्लिपकार्ट से हमने इसमें उसको मंगाया है 1599 रुपये में। तो इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। चलो बिना किसी देरी के हम इसको ओपन करते हैं। तो इसमें ये कुछ एक्सेसरीज निकली हैं। चलिए सबसे पहले इसको साइड में रख के हम देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या है। इसके साथ है एक यूज़र गाइड जैसा मैनुअल है, जिसमें इसमें क्या क्या बटन्स हैं, उसको ऑपरेट करने का क्या तरीका है वो बताया गया, कि इसको कनेक्ट कैसे करना है, इसको डुअल पेयरिंग में कैसे कनेक्ट करना है। इसके अलावा इस तरह की इसमें जानकारी दी हुई है। तो एक प्रकार से यूज़र मैनुअल है, जिसमें फ़ोन को ऑपरेट करने के तरीके के बारे में बताया गया है। चलिए इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं। तो इसके साथ ये 3.5 mm जैक का मेल टू मेल कनेक्टर है, कि अगर आपकी बैटरी अगर हेडसेट की लो है और अगर फिर भी आप अगर गाने सुनना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप सुन सकते हैं। सो ये ब्लूटूथ पे भी काम करता है और इसके अलावा वायर कनेक्शन से भी काम कर सकता है। ये नॉर्मल 3.5 mm का मेल टू मेल कनेक्टर है, नॉर्मल क्वालिटी का, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, बट ये ठीक ठाक है। इसके अलावा इसके साथ आया है, ये इसकी चार्जिंग केबल साथ आई है। ये देखिए, ये USB टू माइक्रो USB केबल है। ये भी बहुत नॉर्मल क्वालिटी की है, बहुत हल्की है,
बट और आप इसको किसी भी फ़ोन स्मार्टफोन के चार्जर यूएसबी चार्जर से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं और अब देखते हैं कि एक्चुअल हेडसेट कैसा है। तो ये देखिए, ये देखिए, तो सबसे पहले इसका देखते हैं फिनिशिंग कैसी है। इसकी फिनिशिंग बहुत स्मूथ है, इसका मैट फिनिश है, बट बहुत स्मूथ है इसका फिनिश, और कहीं से भी ये मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का लगता है इसका मटेरियल, बहुत स्मूथ है। उसमें उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम आपको दिखा सकें, तो इसमें देखिए यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, ब्लूटूथ स्टीरियो हेडफोन। सो ये मेड इन चाइना मतलब चाइना में बना हुआ है, बट ऐसा क्लेम किया गया है कि ये डिज़ाइन इन इंडिया, ये इंडिया में डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ये देखिए, ये यहाँ पे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पे इसमें आर लिखा है, मतलब ये राइट साइड पे लगाने का है। और यहाँ पे इसके अगर आप देख सकें तो यहाँ पे इसके एल लिखा हुआ है, मतलब ये लेफ़्ट साइड के लिए। तो लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके कुछ भी बटन, कुछ ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक इस तरह का डिजाइन दिया हुआ है, लेकिन वो भी काम नहीं करता, वो सिर्फ शो के लिए दिया गया है। तो ये देखिए। अच्छा, इसके अगर कुशन की बात की जाए तो इसमें सर्कल शेप कुशन या स्पीकर का जो ईयर बीस हैं वो राउंड शेप में नहीं है। ये अगर देखा जाए तो ये थोड़े से रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। तो इसमें कुशन में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल कुशन है। और हमारे लेकिन इसमें एक खास बात हम इसको बता दें कि ये इसकी खासियत ये है कि इसके अगर इसको लगाते हैं जब कान पे, तो इसको हमारे लगाने एकदम फिट आता है। मतलब ये इतना इसकी इसकी ये स्ट्रेंथ और इसकी स्प्रिंग इतना अच्छा है कि ये कहीं से भी लूज़ नहीं होता है। तो अगर आप इसको लगा के अगर आप जॉगिंग करते हैं या जिम में अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है इसमें। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। इसके हम इसको, ये डेडिकेटेड बटन है जिससे हम इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये थोड़ा बटन थोड़े इसके हार्ड है। ये देखिए, ये यहाँ पे इसको चार्ज करने के लिए इसका माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है। और अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे 3.5 mm का जैक दिया हुआ है। यहाँ पे माइक के लिए जगह दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख सके तो यहाँ पे ये वॉल्यूम कम के लिए यहाँ पे प्लस मीन्स अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है अगर हेडसेट से डायरेक्टली, तो यहाँ से इसको प्लस से इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी आवाज़ बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखिए, अगर आप ये माइनस है यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये अगर ये यहाँ पे माइनस है, इससे आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से इसमें गाने सुन रहे हैं, अपने प्ले स्टोर से गाने सुन रहे हैं, या आपने किसी गाने की अगर किसी ऐप से अगर आप गाने सुन रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। आप इसको दबा के इसको स्विच कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक ये बटन दिया हुआ है, ये देखिए इसको अपन प्रेस कर सकते हैं। अगर ये कॉल के लिए बटन है, इसका दूसरा यूज़ भी है जिसको हम अभी बताएंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल से गाने सुन रहे हो और अगर आपका कॉल आता है तो आपको इसके अंदर सुनाई देगा और आप डायरेक्टली यहाँ से बटन प्रेस करके कॉल को रिसीव कर सकते हैं। ये यहाँ से आप इसको प्रेस करके कॉल रिसीव कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। हाँ, इसको बता दें, इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से। ये देखिए, अपने साइज़ के हिसाब से हेड के इसको आप एडजस्टेबल कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। तो शायद जिनका अगर थोड़ा सा हेड का साइज़ बड़ा है, ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट फिर भी मैं समझता हूँ एक नॉर्मल इंसान के लिए ये फिट आएगा। ये हम इसको वापस को लगा देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे एडजस्टेबल, इसके एडजस्टेबल लॉक्स में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक, और ये ठीक से काम कर रहा है। अगर इसको दिखा सकें तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं।
तो अब हम इसको बताएंगे, ये सबसे पहले इसको कैसे ऑन, उसको काम कैसे करता है, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं मोबाइल से। और इसमें एक खास बात और है, वो भी हम आपको बताएंगे आगे, कि इसको दो मोबाइल से आखिर कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। जब हम इसको ऑन करते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे कुछ लाइट ब्लिंक्स होती हैं। हमें समझ नहीं आया, ये कभी रेड होती है कभी ब्लू, उसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, बट एक लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक होती है। अगर हम जब हम इसको किसी मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो ये लाइट कंटिन्यूस एक ही लाइट में, रेड या ब्लू में, वो सेम कंटिन्यू हो जाए। जब इसको ऑन करते हैं तो इसके इसके हेडफोन में से एक चाइनीज वर्जन में आवाज़ आती है, चाइनीज साउंड में आवाज़ आती है, द फोन इज़ रेडी टू कनेक्ट। सो हेडसेट इज़ रेडी टू कनेक्ट। तो जब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं किसी मोबाइल से, तो इसमें उसमें नोटिफिकेशन आता है कि हेडसेट इज़ कनेक्टेड विद द ब्लूटूथ डिवाइस। तो ये देखिए, हमने इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट किया है, और ये कनेक्ट होने के बाद इसमें किसी भी तरह की लाइट ब्लिंक नहीं करती है। इसकी बात करते हैं, इसकी सबसे पहले इसकी क्वालिटी के बारे में, कि इसमें किस तरह की आवाज़ आती है। तो अगर हमने इसको ट्राई किया है, अगर आप देखेंगे तो उतना क्रिस्टल क्लियर इसमें आवाज़ नहीं है, और उसमें बेस भी उतना अच्छा नहीं है। बट हाँ, अगर इसका हम थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हमको म्यूज़िक की आवाज़ थोड़ी अच्छी लगने लगती है। और इसमें हमको एक प्रॉब्लम और लगी, चूंकि ये थोड़ा सा हल्का सा टाइट है, इसकी स्प्रिंग थोड़ी सी टाइट है। तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा देता मीन्स अगर हम 1 घंटे से ज़्यादा, 1 से 1.5 घंटा अगर इसको कंटिन्यूस लगा के रखेंगे, तो हमारे कान पे थोड़ा सा और हेड पे, हमारे सिर पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, जिससे हल्का सा पेन होने की संभावना हो सकती है। तो अभी आपने देखा कि ये हेडफोन एक मोबाइल से कनेक्ट हो गया। ये देख, अगर यहाँ पे आप देख सकें तो ये देखिए, ये यहाँ पे ऑन है, और ये देखिए यहाँ पे कोई लाइट ब्लिंक नहीं कर रही। इसका मतलब है कि ये एक फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम इसको बताते हैं इसको दूसरे फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले जब ये एक फ़ोन से कनेक्ट हो जाए तो इसको वापस इसको ऑफ कर दो। इसको वापस अपन ऑफ कर देते हैं। अब ये ऑलरेडी एक फ़ोन से कनेक्ट हो चुका था, लेकिन हमने इसको ऑफ कर दिया। अब हम इसको फिर से ऑन करेंगे। जब हम इसको फिर से ऑन करेंगे, इसमें इस तरह की लाइट फिर से ब्लिंक होगी। ये देखिए, ये लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब ये किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए रेडी है। अब ये देखिए, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। अब हम इसको, ये यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है जिसमें कॉल रिसीव करने का भी बटन है, इसको हम 3 सेकंड के लिए यहाँ पे प्रेस करे रहेंगे। हाँ, इससे पहले हम एक किसी दूसरे मोबाइल का भी हम ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे, और उसमें इस हेडसेट को सर्च करेंगे। जब हम इसको सर्च कर रहे होंगे, तभी हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बटन दिया है, इसको 2-3 सेकंड के लिए दबाएंगे। यहाँ पे हम इसको 5 सेकंड के लिए तकरीबन दबाएंगे। जब हम इसको 5 सेकंड के लिए दबाएंगे, तब इसके अंदर से फिर से इसमें आवाज़ आएगी कि देखिए, ये फिर से रेडी टू कनेक्ट है। इसका मतलब ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है किसी दूसरे मोबाइल ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए रेडी है। जब हम इसको किसी दूसरे मोबाइल से में जाके ऑप्शन में, ब्लूटूथ ऑप्शन में जाके, जब इस डिवाइस को इसका एनवेंट का जो भी उसका मॉडल नंबर है, ET BST, जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों मोबाइल से एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये दोनों मोबाइल से तो एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, हम इसको फिर से यहाँ पे ऑन कर देंगे, ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको दूसरे मोबाइल से कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे स्टिल ब्लिंक दिखा रहा है। तो हम इसको अगर ऑफ करके फिर से ऑन करें, तो ये थोड़ी देर में अपने आप जो भी लास्ट ब्लूटूथ डिवाइस जिससे कनेक्ट किया था, वो उससे कनेक्ट हो जाएगा।
तो हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि ये दोनों मोबाइल से एक साथ तो कनेक्ट हो जाएगा, बट ये सिर्फ एक फ़ोन की या एक आपकी ब्लूटूथ डिवाइस की मीडिया के लिए ही काम करेगा। जैसे कि मान लो आपने एक मोबाइल और एक टैबलेट से कनेक्ट किया है और ये दोनों से कनेक्टेड दिखा रहा है, लेकिन अगर सपोज़ आप मोबाइल में अगर गाने चला रहे हैं तो सिर्फ उसकी आवाज़ ही इसमें आएगी। अगर आप दूसरे टैबलेट में या किसी दूसरे मोबाइल में कुछ और गाना चलाते हैं तो उसकी आवाज़ इसमें नहीं आएगी, जब तक कि हम पहले मोबाइल के जो भी उसका म्यूज़िक स्टोर है या फिर कोई भी ऑनलाइन सॉन्ग्स है उसको जाके उसको पॉज नहीं करेंगे, तब तक दूसरे मोबाइल के गाने की आवाज़ इसमें नहीं आएगी। तो आप एक बार में सिर्फ एक ही ब्लूटूथ डिवाइस जैसे किसी मोबाइल या टैबलेट का ही सुन सकते हैं, लेकिन हाँ, आप इसको दो मोबाइल या दो टैबलेट या एक मोबाइल एक टैबलेट या फिर किसी और भी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसका बताया इसकी क्वालिटी में के बारे में। इसकी क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में हमको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पर आपको बताएं इसकी कम अगर लो वॉल्यूम में इसकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, बट लेकिन जब हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ अच्छी लगने लगती है। पर फिर भी हम आपको बता दें इसकी आवाज़, इसकी साउंड क्वालिटी उतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं है और बेस भी उतना अच्छा नहीं है जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था। और इसमें एक कमी और है जो कि हम आपको बताएं, इसके बटन अगर आप देखें तो ये इतने छोटे हैं कि इसको अगर आपके नाखून, अगर आपके नेल्स नहीं है तो इसको ऑपरेट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर इसी प्रकार से देखें, अगर आप इनको बटन को देख सकें तो ये भी बटन इतने छोटे हैं कि आप इसको अपने हेड पे लगाए हुए आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने छोटे हैं और आपको उसको उतार के फिर आप उसको अपने नाखून से या फिर किसी भी नुकीली चीज़ से आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा, वरना आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और हमको इसको ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत हुई है, तो ये इसकी एक कमी कह सकते हैं। जबकि हमने जो अपने पिछले वीडियो में एनवेंट का ही कंपनी का ही जो ब्लूटूथ दूसरे ब्लूटूथ हेडफोन है एनवेंट लाइव फन 540 जिसका हमने रिव्यू किया था, उसके बटन इतने छोटे नहीं थे और उसको ऑपरेट करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो ये इसमें कमी है कि हमको इसको ऑपरेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसी प्रकार से इसका ऑन ऑफ का बटन भी बहुत छोटा है और इसको आपको अपने फिंगर से यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी बैटरी, इसका प्लस पॉइंट है इसकी बैटरी बहुत शानदार है। हमने अभी तक इसको चार्ज नहीं किया है। हम पिछले 4-5 दिनों से इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको चार्ज नहीं किया है। हमने इसको जिम में भी यूज़ किया है, हमने इसके आउटडोर में भी यूज़ किया है, हमने इसको जॉगिंग के टाइम पे भी इसको यूज़ किया है और ये इतना अच्छा है कि ये बिल्कुल भी इसकी पकड़ इतनी अच्छी है हेड पे कि ये बिल्कुल स्लिप नहीं होता है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट था। इसकी बैटरी इसका एक प्लस पॉइंट है और इसकी एक ग्रिप और जो फिनिशिंग है उसकी, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो हमने आपको इसके प्लस पॉइंट भी बता दिए, इसके नेगेटिव पॉइंट भी बताए हैं। अब अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए। अगर आप इसके अलावा किसी दूसरे हेडफोन या दूसरे अन्य एक्सेसरीज का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।